चलिए एक बार देख लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था बेटा। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमने पढ़े थे उन्हें हम एक्सटेंड कर सकते हैं जब बेस हो आपका रियल नंबर और आपके जो पावर्स हो वो रैशनल नंबर हो। याद है ये मैंने बोला था। हम ये जो लॉज हैं एक्सपोनेंट्स के इन्हें बेटा एक्सटेंड कर सकते हैं कब? जब बेस आपका रियल नंबर हो और पावर हो रैशनल नंबर। क्लियर है सबको ये बात? ओके लेकिन ये समझने से पहले कि रियल नंबर बेस हो और पावर रैशनल नंबर हो, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को इनके लिए अप्लाई करने के लिए, इस तरह के नंबर्स के लिए अप्लाई करने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि पावर रैशनल नंबर पावर का मतलब क्या है, रैशनल नंबर वाली पावर का मतलब क्या है। जब पावर हो रैशनल नंबर तो उसका मतलब क्या है। गॉट इट और नॉट एवरी वन ऑफ यू? और यही हमने नेक्स्ट स्लाइड में देखा था कि पावर जब रैशनल नंबर हो तो इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल 4/3/2 में 4 रेस टू द पावर 3/2 में रेस टू द पावर 3/2 का मतलब क्या है। आई बात समझ में सबको? और इसे समझने के लिए सबसे पहले हमने देखा था कि nth रूट ऑफ a का मतलब क्या होता है। हमने रिवाइज किया था nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू b। nth रूट ऑफ a b के इक्वल होगा अगर आपका b रेस टू द पावर n a के इक्वल होता है। देखा था कि नहीं हम सब ने ये? क्लियर है सबको? लेकिन हमने nth रूट ऑफ a को एक और तरीके से डिफाइन किया था, वो था कि nth रूट ऑफ a को हम लिख सकते हैं a रेस टू द पावर 1/n। लिख सकते हैं कि नहीं? याद है कल की क्लास से? Every one of you, can you hear me? रणबीर, मनमहक एंड शाइना। ओके रणबीर एंड मनमहक सुन पा रहे हो मुझे? शाइना बेटा ये समझ में आया? ओके ऐसे ही अगर nth रूट ऑफ a होगा a रेस टू द पावर 1/n तो इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड रूट ऑफ 2 हो जाएगा या फिर क्यूब रूट ऑफ 2 हो जाएगा 2 रेस टू द पावर 1/3। क्लियर है शाइना बेटा? फिफ्थ रूट ऑफ 3 हो जाएगा 3 रेस टू द पावर 1/5। रणबीर एंड मनमहक सुन पा रहे हैं मुझे? रणबीर एंड ओके। फोर्थ रूट ऑफ 18 होगा 18 रेस टू द पावर 1/4 और 32nd रूट ऑफ 92 होगा बेटा 92 रेस टू द पावर 92 रेस टू द पावर 1/32। ये बात सबको क्लियर हो गया आई थिंक? किसी को इसमें डाउट है? ओके गुड। ओके तो हमने ये तो समझ लिया कि nth रूट ऑफ a का मतलब क्या होता है, a रेस टू द पावर 1/n। पर एक्चुअली तो हमें ये समझना था ना कि 4 रेस टू द पावर 3/2 में ये रेस टू द पावर 3/2 का मतलब क्या है, पावर 3/2 का मतलब क्या है। देखिए इसके लिए मैंने आपको बोला था कि आप 4 रेस टू द पावर 3/2 को दो तरीके से समझ सकते हैं, दो तरीके से देख सकते हैं। पहला तरीका ये था कि 4 रेस टू द पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं 4 रेस टू द पावर 1/2 होल क्यूब। ये बात किस किस को याद आ रही है? याद कर पा रहे हैं कि कल वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? याद है? फिर हमने देखा था कि 4 रेस टू द पावर 1/2 4 रेस टू द पावर 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 के इक्वल होगा या सेकेंड रूट ऑफ 4 के इक्वल होगा कि नहीं? एवरी वन ऑफ यू इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बेटा a रेस टू द पावर 1/n होता है nth रूट ऑफ a। होता है कि नहीं? मनमहक समझ में आ रही है बेटा बात? ऐसे ही बेटा 4 रेस टू द पावर 1/2 हो जाएगा सेकेंड रूट ऑफ 4। सेकेंड रूट ऑफ 4 को हम बोलते हैं बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 4। किस किस को ये बात समझ में आई है फटाफट बताइएगा मुझे। क्लियर है? देन वी हैव अ क्यूब ओवर हियर। चलिए आगे हम इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं। हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है बेटा 2। होता है कि नहीं? आई बात समझ में सबको? शाइना बेटा कैन यू हियर मी?
तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्यूब का मतलब हो जाएगा 2 क्यूब। सबको ये बात समझ में आई? एंड 2 क्यूब विल बी 8। तो पहला तरीका तो ये था 4 रेज टू द पावर 3/2 को देखने का। अब देख लेते हैं दूसरा तरीका क्या था 4 रेज टू द पावर 3/2 को देखने का। हम 4 रेज टू द पावर 3/2 को वंस अगेन लिख सकते हैं 4 क्यूब होल रेज टू द पावर 1/2। देखिए फर्स्ट और सेकंड मेथड में क्या डिफरेंस है। पहले हमने 4 रेज टू द पावर 3/2 को 4 रेज टू द पावर 1/2 होल क्यूब लिखा था, यानी ब्रैकेट के अंदर की साइड हमने 1/2 पावर लिखी थी, ब्रैकेट के बाहर की साइड हमने पावर लिखी थी 3। ये बात किस किस को समझ में आई? अब हम 4 रेज टू द पावर 3/2 को लिख रहे हैं 4 क्यूब होल रेज टू द पावर 1/2, यानी अब इस बार ब्रैकेट के अंदर हमने क्यूब लिखा है पावर को और ब्रैकेट के बाहर 1/2 को लिखा है, जबकि पिछली बार 1/2 ब्रैकेट के अंदर की साइड था। लेकिन बात एक ही है। आई बात समझ में? आपको पता लगेगा कि आंसर हमें सेम मिलेगा दोनों तरीके से। कैसे मिलेगा वो भी हम देखेंगे अभी। गॉट इट बोथ ऑफ यू? आई मीन एवरी वन ऑफ यू। अब हमें पता है नेक्स्ट बेटा कि 4 क्यूब हो जाता है आपका 64। होता है कि नहीं? 4 क्यूब होगा 64। ये बात किस किस को समझ में आई? फटाफट बताइएगा मुझे। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 क्यूब होल रेज टू द पावर 1/2 हो जाएगा बेटा 64 रेज टू द पावर 1/2। ये बात किस किस को समझ में आई? क्लियर है? गुड, वेरी गुड। बट अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ऑफ nth रूट ऑफ a रेज टू द पावर 1/n होता है आपका बेटा nth रूट ऑफ a। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? तो ऐसे ही बेटा 64 रेज टू द पावर 1/2 हो जाएगा बेटा सेकंड रूट ऑफ a। क्या? सेकंड रूट ऑफ 64। आई बात समझ में सबको? लेकिन सेकंड रूट ऑफ 64 को जस्ट हम स्क्वायर रूट ऑफ 64 भी बोल सकते हैं, यहां 2 लिखने की जरूरत नहीं है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 64 बेटा हो जाता है 8 के इक्वल। क्या दोनों तरीकों से हमें सेम ही आंसर मिला? गॉट इट बोथ एवरी वन ऑफ यू? ओके। तो अब हम क्या देख पा रहे थे कि अगर फर्स्ट तरीके को अगर हम देखें तो हम इस तरह का कुछ लो बना सकते हैं। क्या लो बना सकते हैं? ये बना सकते हैं कि a रेज टू द पावर m/n, जैसे हमने लिखा था ना 4 रेज टू द पावर 3/2, लिखा था कि नहीं एवरी वन ऑफ यू? तो हम लिख सकते हैं a रेज टू द पावर m/n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर 1/n होल रेज टू द पावर m। देखिए जो n था पहले 2 था, उसको 1/2 करके हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा था कि नहीं एवरी वन ऑफ यू? शाइना बेटा, शाइना कैन यू हियर मी? पहले हमने देखो बेटा जो 2 था उसको 1/2 करके बेटा ब्रैकेट के इनसाइड अंदर की तरफ लिखा था कि नहीं? ओके। और ऐसे ही हम ये जो यहां n है उसको 1/n करके ब्रैकेट के अंदर की तरफ लिखेंगे। गॉट इट और नॉट? और 3 को हमने ब्रैकेट के बाहर की तरफ लिखा था, तो ऐसे ही हम m को भी ब्रैकेट के बाहर की तरफ लिखेंगे बेटा। देखिए m को ब्रैकेट के बाहर की तरफ लिखा है। गॉट इट और नॉट? तो हमें क्या मिल गया बेटा? हमें मिल गया है a रेज टू द पावर m/n is equal to a raised to the power 1/n whole raised to the power m। Got it every one of you? ऐसे ही हमें मिल जाएगा बेटा a raised to the power m/n is equal to a raised to the power m whole raised to the power 1/n। ये बात किस किस को समझ में आई? क्लियर है? जैसे कि हमने 4 रेज टू द पावर 3/2 को बेटा लिखा था, 4 रेज टू द पावर 3/2 को लिखा था 4 क्यूब होल रेज टू द पावर 1/2, यानी इस बार हमने 3 को अंदर की तरफ लिखा था, ब्रैकेट के अंदर की तरफ लिखा था। ऐसे ही हम इस बार m को ब्रैकेट के अंदर की तरफ लिख रहे हैं। बात समझ में आई है सबको? क्लियर है सबको ये बात? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं
देख लेते हैं। अब इसका और अच्छे तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज ए रेस टू द पावर एम, ए रेस टू द पावर एम बाई अगली स्लाइड में। चलें अगली स्लाइड की तरफ बढ़े हम लोग। ओके तो अब हम यहां डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं बेटा ए रेस टू द पावर एम बाय एन को। देखिए ए रेस टू द पावर एम बाय एन बेटा आपका हो जाएगा, कुछ भी हिडन है मेरी इमेज के पीछे? ओके ओके गुड। तो ए रेस टू द पावर एम बाय एन बेटा आपका हो जाएगा nth रूट ऑफ ए होल रेस टू द पावर एम और nth रूट ऑफ ए रेस टू द पावर एम। बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? ओके रणबीर एंड मनमहक समझ में आ रही है ये बात? वेयर इज रणबीर? Not even a single time I have got a yes from him. Where he is? रणबीर अपना कैमरा ऑन कीजिए। मनमहक दे हैव लेफ्ट। ओके शाइना बेटा यहां देखिए। शाइना कैन यू हियर मी? ओके चलिए यहां देखिए, अभी अभी हम पढ़ करके आए हैं बेटा कि ए रेस टू द पावर एम बाय एन होता है ए रेस टू द पावर 1 बाय एन होल रेस टू द पावर एम। होता है कि नहीं? ओके रणबीर एंड मनमहक ओके अभी तक ज्वाइन नहीं किया उन्होंने। ओके लेकिन इसके अलावा लास्ट स्लाइड में हमने ये भी देखा था कि nth रूट ऑफ ए इक्वल टू होता है ए रेस टू द पावर 1 बाय एन, या फिर शाइना बेटा ये कह दो कि ए रेस टू द पावर 1 बाय एन होता है nth रूट ऑफ ए के इक्वल। होता है कि नहीं? ओके तो व्हाट वी कैन डू ओवर हियर इज शाइना बेटा यहां ए रेस टू द पावर 1 बाय एन की जगह हम क्या लिख सकते हैं? nth रूट ऑफ ए देन होल रेस टू द पावर एम। देखिए सबसे पहले हमने यही लिखा था कि नहीं? nth रूट ऑफ ए होल रेस टू द पावर एम। ओके इसका रीजन क्या है, क्यों लिख सकते हैं इस तरह? हम इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि nth रूट ऑफ ए किसके इक्वल होता है? ए रेस टू द पावर 1 बाय एन। यानी ए रेस टू द पावर 1 बाय एन को हम nth रूट ऑफ ए के इक्वल लिख सकते हैं, और यही तो हमने किया है। ए रेस टू द पावर 1 बाय एन को बेटा हमने लिखा है nth रूट ऑफ ए। समझ में आया शाइना बेटा या नहीं आया? ओके गुड। रणबीर एंड मनमहक ने ज्वाइन किया? ओके या मनमहक बेटा वेयर इज रणबीर? Okay, I haven't heard a single yes from you yet. Okay, चलिए रणबीर मैं ये रिलेशन बता रहा था आप लोगों को, रणबीर एंड मनमहक। रणबीर एंड मनमहक आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? Yes, sir. मैं ये बता रहा था बेटा आप लोगों को कि ए रेस टू द पावर एम बाय एन को हम लिख सकते हैं सबसे पहले तो nth रूट ऑफ ए होल रेस टू द पावर एम। समझ में आया रणबीर और मनमहक? Yes, sir. क्यों लिख सकते हैं अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है बेटा? Okay, sir. और हम ए रेस टू द पावर एम बाय एन को लिख सकते हैं nth रूट ऑफ ए रेस टू द पावर एम। क्लियर? वंस अगेन क्यों लिख सकते हैं मैं अभी बताऊंगा आपको। गॉट इट? Okay, sir. पहले तो हम ए रेस टू द पावर एम बाय एन को nth रूट ऑफ ए होल रेस टू द पावर एम क्यों लिख सकते हैं, ये देखिए। अभी मनमहक बेटा लास्ट स्लाइड में हम पढ़ के आए हैं कि ए रेस टू द पावर एम बाय एन को हम लिख सकते हैं ए रेस टू द पावर 1 बाय एन होल रेस टू द पावर एम। लिख सकते हैं कि नहीं मनमहक बेटा? Yes. ओके अभी लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा है ना, ए रेस टू द पावर एम बाय एन को हम लिख सकते हैं ए रेस टू द पावर 1 बाय एन होल रेस टू द पावर एम। लिख सकते हैं ना मनमहक बेटा? Yes, sir. ओके तो इसी तरह मैंने ए रेस टू द पावर एम बाय एन को लिखा है ए रेस टू द पावर 1 बाय एन होल रेस टू द पावर एम। समझ में आया मनमहक बेटा? Yes, sir. लेकिन ये भी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा है कि ए रेस टू द पावर 1 बाय एन को क्या लिखा जा सकता है। देखिए अभी लास्ट स्लाइड में हमने ये भी पढ़ा है कि nth रूट ऑफ ए इक्वल होता है ए रेस टू द पावर 1 बाय एन के। पढ़ा था कि नहीं मनमहक बेटा? Yes, sir.
या फिर ये बोल दीजिए कि a रेस टू द पावर 1/n को हम nth रूट ऑफ a लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं मनमैक बेटा? यस सर, लिख सकते हैं। ओके, वेरी गुड। तो यही हम नेक्स्ट स्लाइड में करने वाले हैं कि nth a रेस टू द पावर 1/n को मैंने लिख दिया है nth रूट ऑफ a। बात समझ में आई मनमैक बेटा? यस सर। ओके, और होल रेस टू द पावर m तो है ही। ओके, रणबीर समझ पा रहे हैं इसे? ओके, इसका रीजन मैंने यहां लिख दिया है कि nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू a रेस टू द पावर 1/n। ओके, अब जो यहां पे लेजीनेस दिखाएगा, जो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करेगा, ऑब्वियस है कि उसे डाउट आएगा। हमें ये ईगो हो जाता है कि थोड़ा सा भी हम टीचर जो लिखता है वो हमें एडवांस में समझ में आने लगे तो हमें लगता है कि हमें सब समझ में आ गया। वो टीचर की वर्डिंग्स पे ध्यान नहीं देते हैं, जबकि होता क्या है, उस वर्डिंग्स में से ही नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका होता है, ठीक है? या फिर उस वर्डिंग्स में से आपको वर्ड्स मिलते हैं एग्जाम में अपना आंसर लिखने के लिए या टीचर को अपना आंसर बताने के लिए। तो आप उन वर्डिंग्स पे ध्यान नहीं देते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको फिर खुद से एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी उन वर्डिंग्स को प्रिपेयर करने के लिए। चलिए आगे देखिए, दूसरा तरीका जो था a रेस टू द पावर m/n को लिखने का, वो था a रेस टू द पावर m होल रेस टू द पावर n। समझ में आया मन में? होल रेस टू द पावर 1/n मन में? ओके, अभी अभी हमने लास्ट स्लाइड में लिखा था ना कि a रेस टू द पावर m/n इज इक्वल टू a रेस टू द पावर m होल रेस टू द पावर 1/n लिखा था ना? यस सर। यही मैंने यहां किया है कि a रेस टू द पावर m/n को मैंने लिखा है बेटा a रेस टू द पावर m होल रेस टू द पावर 1/n। गॉट इट मन में बेटा? यस सर। ओके, अब हमें पता है कि रेस टू द पावर 1/n का मतलब होता है nth रूट ऑफ। रेस टू द पावर 1/n का मतलब होता है nth रूट ऑफ, और अंदर की तरफ है हमारे पास a रेस टू द पावर m, तो इसे हम लिख सकते हैं a रेस टू द पावर m। बात समझ में आई कि नहीं मन में बेटा? यस सर। कुछ डाउट है बेटा आपके? यस में मुझे कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है। एनी डाउट? क्लियर है? तो शाइना, कैन यू हियर मी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम a रेस टू द पावर m/n को लिख सकते हैं बेटा nth रूट ऑफ a होल रेस टू द पावर m। फिर हम लिख सकते हैं a रेस टू द पावर m/n को nth रूट ऑफ a रेस टू द पावर m। क्लियर है सबको? और यही हमने यहां लिखा है, यही तो लिखा है a रेस टू द पावर m/n इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a होल रेस टू द पावर m इक्वल्स टू nth रूट ऑफ a रेस टू द पावर m। किसी को कोई डाउट है फटाफट बता दीजिए मुझे, अदरवाइज हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अंडरस्टूड? यस सर। एक बार बेटा हमने ये समझ लिया कि a रेस टू द पावर m/n का मतलब क्या होता है, यानी ये रैशनल नंबर वाली पावर का मतलब क्या होता है, यानी जब पावर रैशनल नंबर हो तो इसका मतलब क्या होता है, एक बार हमने ये समझ लिया तो अब हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को एक्चुअली लगा सकते हैं उन केसेस में जब आपका बेस हो रियल नंबर और पावर हो रैशनल नंबर। बात समझ में आई मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? क्योंकि अब हमने समझ लिया है कि पावर रैशनल नंबर हो तो उसका मतलब क्या होता है। तो अब इन केसेस में जब बेस आपका रियल नंबर हो और पावर आपकी रैशनल नंबर हो, उन केसेस में बेटा हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगा सकते हैं। गॉट इट एवरी वन ऑफ यू? तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं क्या करने वाला हूं, नेक्स्ट स्लाइड में मैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को दोबारा से लिखने वाला हूं इस केस के लिए जब आपका बेस था रियल नंबर और पावर होगी रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स को क्यू से डिनोट करते हैं ना, तो मैं यहाँ क्यू लिख देता हूं। बात किस किस को समझ में आई है ये फटाफट बताइएगा मुझे। क्लियर है? चलिए ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अब हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए यहां मैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को दोबारा से लिख रहा हूं, फिर से बता देता हूं किस केस के लिए लिख रहा हूं। उस केस के लिए जिसमें आपका बेस जो होगा वो तो रियल नंबर होगा। रियल नंबर्स को हम आर से डिनोट करते हैं, तो बेस तो होगा रियल नंबर और पावर जो होगी या एक्सपोनेंट होगा आपका
रैशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर्स को हम क्यू से डिनोट करते हैं। गॉट इट एवरी वन ऑफ यू? ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ए को लेकर के चलते हैं एक पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, इसमें बी भी जोड़ लीजिए भाई। ए और बी, ए और बी दोनों ही, ए और बी दोनों ही पॉजिटिव रियल नंबर होंगे। अब कैसे पता लग रहा है इस स्टेटमेंट से पॉजिटिव रियल नंबर होंगे? देखिए, सबसे पहले ए और बी ग्रेटर देन जीरो है। ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? रणबीर, मन महक, शाइना, मुझे सुन पा रहे हैं? एक नंबर जीरो से बड़ा है, इसका मतलब क्या होता है? शाइना, कैन यू हियर मी? वेरी गुड। number and counting number. काउंटिंग नंबर नहीं, हमेशा थोड़ी ना होता है। देखिए, ए ग्रेटर देन जीरो, मान लीजिए 1.2 है, 1.2 ग्रेटर देन जीरो होता है। अब ये नेचुरल नंबर थोड़ी ना बेटा, हमेशा ऐसा थोड़ी ना होगा। बस ये पता लग रहा है, जैसे रणबीर ने बताया बेटा हमें यहाँ, कि अगर एक नंबर जीरो से बड़ा है तो ये पता लग रहा है कि वो पॉजिटिव है। बात समझ में आई सबको? शाइना, कैन यू हियर मी बेटा? Yes, sir. ओके, तो ए और बी ग्रेटर देन जीरो है, तो इससे हमें यहां क्या पता लग रहा है शाइना बेटा? ए और बी दोनों ही ग्रेटर देन जीरो है, तो इससे हमें क्या पता लग रहा है? ए और बी दोनों क्या है? पॉजिटिव नंबर हैं। आई बात समझ में? Yes, sir. ओके, इसके आगे क्या दिया हुआ है? इसके आगे दिया हुआ है बी अ रियल नंबर। दोनों के दोनों कैसे हैं? रियल नंबर है। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। Yes, sir. ओके, तो ए और बी पॉजिटिव भी है, ए और बी पॉजिटिव भी हैं क्योंकि ग्रेटर देन जीरो है, और ए और बी रियल भी हैं, रियल नंबर भी हैं, तो पॉजिटिव रियल नंबर बन गए ना। आई बात समझ में? Yes, sir. ए और बी पॉजिटिव भी है और रियल भी है, तो इसका मतलब ए और बी पॉजिटिव रियल नंबर है। आई होप दैट्स क्लियर टू एवरीवन। Yes, sir. नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज पी एंड क्यू। पी और क्यू क्या होंगे? रैशनल नंबर्स होंगे। ये भी सबको क्लियर होगा? Yes, sir. ओके, तो अब हम क्या देखने वाले हैं, हमने दो चीजें नोटिस की हैं। क्या नोटिस किया है कि ए और बी जो होंगे वो पॉजिटिव रियल नंबर होंगे। देखिए, पॉजिटिव रियल नंबर्स को ऐसे डिनोट किया जाता है, आर के ऊपर प्लस लगा करके। गॉट इट एवरी वन ऑफ यू? Yes, sir. एंड पी एंड क्यू क्या होंगे? पी और क्यू होंगे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के लिए क्यू सिंबल यूज करते हैं ना। आई होप सबको ये बात क्लियर होगी। Okay, sir. Sir. अब जो हम लॉज लिखने वाले हैं बेटा रियल नंबर्स के लिए, उनमें आप देखोगे ए और बी जो होंगे वो तो होंगे बेसिस। देखिए, ए, यहां भी ए और यहां देखिए ए और बी, सब जगह ए और बी क्या है? मन महक बेटा, The positive numbers. पॉजिटिव तो है ही, उसके अलावा क्या है? ये बेसिस है बेटा। क्या है? The basis. बेसिस है ना। समझ पा रहे हो मन महक बेटा या नहीं समझ पा रहे? ऑनेस्टली बोलिएगा, क्लियर है? और रणबीर, पी एंड क्यू क्या है हर लो में? बता सकते हैं मुझे पी और क्यू क्या है यहाँ पे? पावर्स, या बेटर बोलिए एक्सपोनेंट्स। हम चैप्टर में वर्ड एक्सपोनेंट्स यूज कर रहे हैं ना, तो ये है एक्सपोनेंट्स। किस किस को ये बात समझ में आई? Okay, sir. ओके, तो और तो ये कहने का मतलब ये है बेटा, ए और बी यहाँ बेसिस होंगे और दोनों ही पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे, और पी और क्यू एक्सपोनेंट्स होंगे और वो रैशनल नंबर होंगे। तो अगर मैं डायरेक्टली बोलना चाहूं तो ये बोल सकता हूं बेटा कि बेसिस जो होंगे, अभी जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ेंगे उनमें बेसिस होंगे पॉजिटिव रियल नंबर, और एक्सपोनेंट्स क्या होंगे बेटा? रैशनल। फिर से सुन लीजिए रणबीर, मन महक एंड शाइना, कि अभी जो हम लॉज पढ़ने हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ने वाले हैं, उनमें बेसिस होंगे बेटा आपके पॉजिटिव रियल नंबर्स, और जो एक्सपोनेंट्स होंगे वो होंगे रणबीर क्या होंगे? रैशनल नंबर्स। लॉज वही है जो हमने पहले पढ़े थे बेटा, सेम टू सेम वही लॉज हैं। ठीक है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। एक बार मैं इसे रब कर देता हूं। ठीक है, बस हमने वहां
जो बेसिस हैं उन्हें पॉजिटिव रियल नंबर माना है और जो पावर्स हैं वो क्या है, रैशनल रैशनल नंबर। अब क्या है बेटा, देखिए m और n की जगह p और q आ गए हैं। p और q क्यों आ गए हैं m और n की जगह? क्योंकि पहले m और n नेचुरल नंबर्स थे, याद है सभी को। फिर नेचुरल नंबर्स के बाद हमने m और n को बाद में जब नेगेटिव नंबर्स तक एक्सटेंड किया था हमने उन्हें, तो बाद में हमने उन्हें इंटीजर्स भी माना था, याद है कि नहीं? m और n नेगेटिव भी हो सकते हैं, डिस्कस किया था कि नहीं? तो पहले हम m और n को इंटीजर्स मान चुके हैं, तो अब हम m और n को रियल रैशनल नंबर नहीं मानेंगे। तो इस बार हमने पावर्स के लिए m और n की जगह p और q यूज किया है, यानी p और q रैशनल नंबर्स हैं। बात किस किस को समझ में आई? सर दिया क्लियर है? तो इस बार हम m और n यूज नहीं कर रहे। m और n इसलिए यूज नहीं कर रहे क्योंकि m और n को हमने इंटीजर्स के लिए पहले यूज कर लिया था। आई होप सबको ये बात क्लियर होगी। यस रणबीर, कुछ बोलना चाह रहे हैं बेटा? Sir, here we are not using MN, but we can use that. हम यूज कर सकते हैं, ये बोल रहे हैं आप? Yes, sir. क्यों, कैसे यूज कर सकते? नहीं, Because they are natural numbers, but sir, integers also contain all the natural numbers. इंटीजर्स तो कंटेन करते हैं, m और n करेंगे तो सिर्फ m और n तो इंटीजर्स है ना, अभी तो हमने इंटीजर्स माना है। तो बार बार थोड़ी ना जो हमने उनके लिए वैल्यूज लेट की है किस तरह के नंबर है, बार बार थोड़ी ना चेंज कर सकते हैं। आई बात समझ में? कुछ क्लैरिटी तो होनी चाहिए। नई बात समझ में आ रही है रणबीर, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? ऑनेस्टली बताइएगा। क्लियर है बेटा? ओके, तो हमें इस बार कुछ नए सिंबल्स लेने पड़ेंगे रैशनल नंबर्स वाली पावर्स के लिए। बात समझ में आई? यस सर ओके, देखिए पहले हमारे पास था a रेस टू द पावर m इंटू बी रेस टू द पावर n इज इक्वल टू a रेस टू द पावर m प्लस n। अब देखिए हमने m और n की जगह ले लिया है p और q। अब ये बन गया है a रेस टू द पावर p इंटू a रेस टू द पावर q इक्वल्स टू a रेस टू द पावर p प्लस q। किसी को बात समझ में आ रही है? कोई ऐसा मतलब नहीं हो, ऐसा कोई है जिसे समझ में ना आ रही हो? क्लियर है? ओके, फिर हमने सेकेंड लॉ जो पढ़ा था जब हम m और n पावर्स इंटीजर्स थी, तो हमने जो सेकेंड लॉ पढ़ा था बेटा, ये पढ़ा था कि a रेस टू द पावर m होल रेस टू द पावर n होता है a रेस टू द पावर m इंटू n के। होता है कि नहीं इक्वल? ओके, अब हम क्या है m और n की जगह p और q लिख रहे हैं, तो अब हम लिख रहे हैं a रेस टू द पावर p होल रेस टू द पावर q इक्वल्स टू a रेस टू द पावर pq। आई होप क्लियर होगी ये बात। यस सर ओके, उसके बाद हमने जो थर्ड लॉ देखा था जब हमने पावर्स इंटीजर्स ली थी, तो थर्ड लॉ था a रेस टू द पावर m बाय a रेस टू द पावर n इज इक्वल टू a रेस टू द पावर m माइनस n। लिखा था कि नहीं? लेकिन अब हम क्या है बेटा, फिर से m और n की जगह लिख रहे हैं p और q, यानी अब पावर्स ले रहे हैं हम इंटीजर्स की जगह रैशनल नंबर। तो अब हम m और n की जगह p और q लिखेंगे, क्योंकि p और q को हमने रैशनल नंबर्स माना है, m और n तो इंटीजर्स थे। बात समझ में आई कि नहीं? ओके, तो अब हमारी थर्ड आइडेंटिटी बन गई है बेटा, a रेस टू द पावर p बाय a रेस टू द पावर q इज इक्वल टू a रेस टू द पावर p माइनस q। रणबीर क्लियर है बेटा यहाँ पे आपको ये बात? Yes, sir. और फोर्थ जो आइडेंटिटी हमने लिखी थी वो लिखी थी a रेस टू द पावर m इंटू बी रेस टू द पावर m इज इक्वल टू a इंटू बी होल रेस टू द पावर m। लिखी थी कि नहीं? यस सर अब हमने m की जगह p लिख दिया है। तो ये तो था इंटीजर्स पावर m के लिए, अब हमें रैशनल नंबर पावर p के लिए लिखना है। आई बात समझ में? तो अब ये बन जाएगा, जब रैशनल नंबर के लिए लिखेंगे तो बन जाएगा a रेस टू द पावर p इंटू बी रेस टू द पावर p इज इक्वल टू a इंटू बी होल रेस टू द पावर p। ये बात किस किस को समझ में आई है? फटाफट बताइएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इज देयर एनीवन हु हैवंट गॉट दिस? कोई है ऐसा जिसे ये समझ में ना आया हो? फटाफट बताइए मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे तो मैंने देखिए जब रियल नंबर इंटीजर्स m और n इंटीजर्स थे, पावर इंटीजर्स थी, तो उनके लिए मैंने इन लॉज को अप्लाई करके भी बताया था, ठीक है?
तो आप कहेंगे सर इन्हें भी अप्लाई करके बताइए जब पावर्स आपकी रैशनल नंबर हो। तो हाँ जी, हम पढ़ेंगे इनकी एप्लीकेशन, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में आपके पास एक एग्जांपल है, ठीक है, उसे हम सोल्व करेंगे इन लॉज को यूज करके। ये बात किस किस को समझ में आई? इन लॉज को अप्लाई करके। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में कौन सा एग्जांपल है। एग्जांपल 21 है आपकी टेक्स्ट बुक से। इस एग्जांपल को सोल्व करने की कोशिश करेंगे हम, जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अभी अभी लिखे हमने उन्हें यूज करके। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, चलिए एक बार इस एग्जांपल 21 को हम देख लेते हैं, लेकिन देखने से पहले ये मुझे आप लोग ये बताएंगे कि कुछ भी मेरी इमेज के पीछे हिडन है? एवरीथिंग इज विजिबल। अब याद कीजिए ये जो एग्जांपल था ना, ये जो एग्जांपल था, ये एग्जांपल 21, ये वही है जो शुरुआत में हमने हमारे सामने प्रॉब्लम रखी थी कि इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करें। देखिए वही प्रॉब्लम है, 2 raised to the power 2/3 into 2 raised to the power 1/3, 3 raised to the power 1/5 whole raised to the power 4। हमने ये शुरुआत में हमारे सामने प्रॉब्लम रखी थी ना कि हम इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करें जब पावर रैशनल नंबर हो। तो मैंने कहा था इस तरह की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि रैशनल नंबर पावर रैशनल नंबर है तो इसका मतलब क्या होता है। बोला था कि नहीं? एक बार हमने ये समझ लिया है कि पावर रैशनल नंबर होती है तो उसका मतलब क्या होता है और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, कैसे लिखेंगे जब पावर रैशनल नंबर होगी। तो अब हम रेडी हैं इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, और इन्हीं प्रॉब्लम्स को हमने एग्जाम्पल 21 में लिखा है। बेटा देखिए सेम प्रॉब्लम्स है एग्जाम्पल 21 में। वहां फर्स्ट प्रॉब्लम थी 2 raised to the power 2/3 इंटू 2 raised to the power 1/3, और यहाँ भी 2 raised to the power 2/3 2 raised to the power 1/3 है। दोनों जगह यही है। आई बात समझ में सबको? तो अभी स्टार्ट करें सोल्व करना। Does anyone have any doubt in this? चलिए फर्स्ट पार्ट को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यस मन में कुछ बोलना चाह रहे हैं बेटा आप? ओके, 2 raised to the power 2/3 इंटू 2 raised to the power 1/3। चलिए मैं एक काम करता हूं, आइडेंटिटीज को यहां ले आता हूं, ठीक है, फिर आप मुझे बताएंगे कि कौन सी आइडेंटिटी को यूज करेंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? शुड आई राइट द आइडेंटिटीज हियर और यू कैन रिमेंबर द आइडेंटिटीज? फटाफट बोलिए मुझे। चलिए फिर भी मैं एक बार लिख देता हूं। इन आइडेंटिटीज को मैं यहां नीचे की तरफ लिख देता हूं, रख देता हूं। ओके, तो प्लीज बताइए मुझे कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करने वाले हैं हम यहां? हु विल टेल मी? फर्स्ट आइडेंटिटी। वेरी गुड। रणबीर और मन में क्लास में है? ओके, सो व्हाई यू आर नॉट आंसरिंग मी? बेटा आंसर करो ना, ठीक है। तो समझ में आया फर्स्ट आइडेंटिटी क्यों अप्लाई करेंगे? देखिए फर्स्ट आइडेंटिटी इसलिए अप्लाई करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए यहां मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, दोनों जगह पे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है कि नहीं? यस सर। सेकेंडली दोनों जगह बेसिस सेम है। देखिए यहां 2 और 2 है, यहां भी a और a है। आई बात समझ में सबको? यस सर। अब दोनों जगह पावर्स अलग अलग है, यहां 2/3 है, यहां 1/3 है, और यहां देखिए p है और यहां q है। किस किस को ये बात क्लियर है? फटाफट बताइएगा मुझे। क्लियर है कि फर्स्ट आइडेंटिटी क्यों अप्लाई करेंगे? फर्स्ट आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग राइट हैंड साइड पे हमारे पास है a raised to the power p plus q, यानी पावर्स को ऐड कर दीजिए। तो यहां भी हम क्या करेंगे मन में बेटा? 3 प्लस हाँ 1/3 1/3, यानी पावर्स को ऐड करेंगे। अब शाइना बताइए इन पावर्स को नेक्स्ट ऐड करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा? फटाफट बताइए शाइना बेटा। 3/3 क्यों? जब आपके फ्रैक्शंस लाइक हो या रैशनल नंबर्स लाइक हो, रैशनल नंबर्स लाइक होने का मतलब ये है
कि दोनों रैशनल नंबर्स या फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम हो। बात समझ में आ रही है कि मैंने क्या कहा है अभी अभी? Yes, sir. रणबीर बेटा क्या बोला है मैंने अभी अभी, फटाफट बताइए। सर आपने कहा सर जब डिनोमिनेटर लाइक हो तो टर्म्स अच्छा, ऊपर वाली ऐड हो जाती है। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, इसलिए बोला था कि मेरी वर्डिंग्स पे ध्यान दो। जब टीचर्स आपसे पूछेंगे तो आपको बोलना नहीं आएगा। शाइना बेटा क्या बोला मैंने अभी अभी? मनमैक बेटा क्या बोला मैंने अभी अभी? मैंने ये बोला, हाँ जी रणबीर, जल्दी आंसर करो। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूं सबको कि ध्यान दो। हाँ जी, सब लोग मेरी बात पे ध्यान दीजिए। मैं ये बोल रहा हूं कि दो रैशनल नंबर्स या फ्रैक्शंस लाइक तब होते हैं जब उनके डिनोमिनेटर्स क्या हो? Sir, जब denominator same होते हैं. जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो दो रैशनल नंबर्स लाइक होते हैं या फ्रैक्शंस लाइक होते हैं। ये बात किस किस को समझ में आई है? फटाफट बताइए मुझे। बहुत clear. जब रैशनल नंबर्स या दो फ्रैक्शंस लाइक हो तो सिंपली हम क्या करते हैं, उनके नोमिनेटर्स को ऐड करते हैं। तो यहां नोमिनेटर है 2 और 1, इन्हें ऐड किया तो हमें मिला 3, और फिर डिनोमिनेटर को जो दोनों फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर है वही लिख देते हैं। दोनों फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर है 3 तो यहां 3 लिख दिया। यहां तक किस किस को बात क्लियर है? फटाफट बताइए मुझे। क्लियर है? अब 3 को कैंसिल कर देगा तो 1 by 1 मिलता है, 1 by 1 होता है 1, तो हमें मिल गया 2 raised to the power 1, दैट इज 2। ये हमें आंसर मिल गया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, अब मैं इसे क्लियर करके नेक्स्ट लिख दूं हमारा, या आप लोग खुद ट्राई करेंगे इसे? डू यू वांट टू ट्राई बाय योरसेल्फ? यस सर। ओके, तो आप एक काम कीजिएगा, इस एग्जांपल 21 को ट्राई करेंगे आप। अब हम कर लेंगे ना? Yes, sir. ओके, अब हम एक बार हमारी टेक्स्ट बुक की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि और कौन से क्वेश्चंस हैं या एग्जांपल्स हैं जो आप लोग खुद से सोल्व कर सकते हैं। ओके, देन यू हैव दिस एक्सरसाइज 1.3 1.6, ओके, विच यू विल ट्राई टू सोल्व बाय योरसेल्फ। ओके, आज का होमवर्क यही है आपका। एग्जाम्पल 21 को सोल्व करेंगे एंड एक्सरसाइज 1.6। इसमें सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है बेटा, इजिली ट्राई कर सकते हैं। कहीं पे कुछ डाउट हो, फर्स्ट ऑफ ऑल खुद से कीजिए रेफरेंस। अगर खुद से नहीं आ रहा है तो रेफरेंस बुक की हेल्प लीजिए। आई थिंक रेफरेंस बुक से पहले आप इंटरनेट पर भी जा सकते हैं। अभी तो आपको बहुत अच्छी एड मिली हुई है, ठीक है, इंटरनेट की। When we were studying in 9th class, we do not have that accessibility to the internet. So ये एड तो हमारे पास थी नहीं, लेकिन आपके पास है तो आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो आप इंटरनेट की भी हेल्प ले सकते हैं, और फिर भी डाउट रहेगा तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। गॉट इट एवरी वन ऑफ यू? ओके गुड, ओके गुड। अब आज ये कर लीजिए। अब ये मत समझिए कि हमारी एक्सरसाइजेस सारी खत्म हो गई हैं तो चैप्टर खत्म है। अभी बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है बेटा, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। जितना टाइम हमने लास्ट की 2-3 एक्सरसाइजेस करने में नहीं लगाया, उससे ज्यादा टाइम हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने में लगाएंगे। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में। गॉट इट एवरी वन ऑफ यू? तो मे भी 3 से 4 दिन अभी हम और लगाएंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रिपेयर करके रखूंगा आपको जो हमें सोल्व करने हैं। लेकिन प्लीज ऑनेस्ट ट्राई दीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस को। जितना टाइम आप इन क्वेश्चंस को खुद से करने में लगाएंगे उतना एक्स्ट्रा टाइम हमें क्लास में मिलेगा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। गॉट इट एवरी वन ऑफ यू? चलिए अभी के लिए हम आपकी डाउट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो शाइना बेटा फटाफट बताइए मुझे, आपको क्या डाउट है या आप क्या डाउट फेस कर रहे थे? सबसे पहले तो आप बोल रहे थे कि आपको एक्सरसाइज 1.4 में कुछ डाउट है। 1.5 और 1.4? Okay, you were talking about R.D. Sharma exercise 1.4. Okay, तो जो भी क्वेश्चन है बेटा आप मुझे रिटन में देंगे ताकि मैं लिख सकूं, because I don't keep R.D. Sharma with me when I start the class. Okay, and another thing is that I do have an R.D. Sharma book with me. Let me take out that. Okay, but another point is that बेटा कि जो क्वेश्चंस हैं बेटा मे बी एडिशन हमारा अलग हो, तो 1.4 जो आपके हैं एक्सरसाइज वो मेरे बुक में अलग हो, या 1.4 में जो क्वेश्चन आप बता रहे हैं
वो सेम ना हो जो आपकी बुक में है. ओके, गॉट इट शाइना बेटा, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. आई थिंक मेरे पास जो है बेटा बहुत पुराना एडिशन है, तो इसमें लेवल 1 और लेवल 2 करके कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं. एक्सरसाइज 1.4 और 1.3 ऐसे करके क्वेश्चंस नहीं दिए हुए, एक्सरसाइजेस नहीं दी हुई हैं. लेट मी चेक वंस मोर. लेट मी चेक. ओके, सो एक्सरसाइज 1.4 में कौन से क्वेश्चन में डाउट था, फटाफट बताइए मन में बेटा मुझे. क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट है. तो ओके, तो इस क्वेश्चन को मैं पहले लिखूंगा शाइना बेटा, तभी एक्सप्लेन कर पाऊंगा. तो अभी आई थिंक इतना टाइम है नहीं. ठीक है, रिप्रेजेंट रैशनल नंबर्स. दोज आर रियली प्रेटी इजी. ठीक है, लेकिन पहले मुझे क्वेश्चन लिखना पड़ेगा. लेकिन इसके बजाय आप वो कर लें जो हमने पहले क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उन्हें सोल्व कर लें, तो दैट विल बी रियली गुड. जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिखे थे हमने, तो ये थे हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. इनमें से किस क्वेश्चन में डाउट है फटाफट बता दीजिए मुझे. शाइना, कैन यू हियर मी बेटा? रणबीर और मनमैक? Sir. या रणबीर, आपको कोई डाउट नहीं है बेटा? No, sir. ओके गुड. Sir. हाँ जी बेटा. Sir, I having doubt in fourth question. आपको फोर्थ क्वेश्चन में डाउट है. शाइना बेटा, आपको फोर्थ क्वेश्चन समझ में आ गया था या नहीं आया था? Understood. अंडरस्टूड. ओके, मनमैक बेटा, आपने हेल्प लेने की कोशिश की थी रणबीर की? No, sir. बेटा, आप चाहेंगे कि पहले उसकी रणबीर की हेल्प ले लें ताकि क्लास में हम और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर पाएं. Okay, sir. ओके, पहले उसकी हेल्प लीजिएगा, फिर अगर समझ में नहीं आता है, आई होप यू हैव नो प्रॉब्लम इन दैट. No, sir. ओके, फिर आप मुझे पूछ सकते हैं. ओके बेटा, और ऑनेस्टली अगर कुछ भी थोड़ा सा भी ऐसे लगता है मन में बेटा कि समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज मुझे बताइएगा. यस शाइना बेटा, फटाफट 8 बजने वाले हैं बेटा. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट है. Yes, sir. ओके, तो मैं एक्सप्लेन करूं क्वेश्चन नंबर 5 को बेटा. Okay, sir. चलिए मन में बेटा, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को. क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन को हम लोग देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द वैल्यू टू 3 डेसिमल प्लेसेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. जितने भी ये पार्ट्स दिए हुए हैं 1 से लेकर 8 तक, इनमें इन सब की हमें वैल्यूज फाइंड करनी है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट में हमें वैल्यू फाइंड करनी है बेटा 2/√5 की. ओके, और ये कब फाइंड करनी है? इफ इट इज गिवन दैट, अगर ये दिया हुआ हो कि √2 की वैल्यू क्या है 3 डेसिमल प्लेसेस तक, √3 की वैल्यू क्या है 3 डेसिमल प्लेसेस तक, √5 की वैल्यू क्या है 3 डेसिमल प्लेसेस तक, ऐसे ही √6, √10 की वैल्यू दी हुई है 3 डेसिमल प्लेसेस तक. ये बात किस किस को समझ में आई है? Sir, clear. और अप्रोक्स लिखा हुआ है. देखिए बेटा, ये सब जो है √2, √3, √5, √6 और √10, ये बेटा इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा. यानी डेसिमल एक्सपेंशन कभी खत्म नहीं होगा और इनमें रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स भी नहीं मिलेगा. आई बात समझ में सबको? ओके, तो कभी खत्म नहीं होगा. लेकिन यहां तो हमने 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद खत्म कर दिया है ना, तो इसीलिए यहां लिखा गया है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट नहीं है. एग्जैक्ट वैल्यू में तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होंगे, इन्फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे डेसिमल के बाद. बात समझ में आई सबको? चलिए अभी हम ये कर लेते हैं फर्स्ट वाला पार्ट 2/√5. देखिए, इसे सोल्व करने के लिए शाइना बेटा सबसे पहला जो रूल होता है वो हमेशा याद रखिएगा कि डिनोमिनेटर को आप रैशनलाइज कीजिए. और डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का तरीका यही था कि नहीं? Okay, sir. ओके, अब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज क्यों कर रहे हैं बेटा, ये समझ लीजिए. अगर मैं डायरेक्टली इसे सोल्व करने की कोशिश करता, मान लीजिए 2/√5 को डायरेक्टली सोल्व करने की कोशिश करता,
ठीक है, डायरेक्टली सोल्व करने की कोशिश करता, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किए बिना, तो क्या होता बेटा, मैं क्या करता, जो भी स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है वो पुट करता। देखिए स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू दी गई है 2.236, ये बात किसको समझ में आई है? ओके, तो मैं क्या करता, 2.236 पुट करके फिर डिवाइड करने की कोशिश करता, 2 को 2.236 से। करता कि नहीं शाइना बेटा? Yes, sir. ओके, अब ये तो तब है जब मैं इसके जो वैल्यू है उसे सिर्फ 3 डेसिमल प्लेसेस तक ले रहा हूं। मान लीजिए आपकी वैल्यू 3 डेसिमल प्लेसेस तक नहीं लेते, इन्फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होती। आई बात समझ में? Yes, sir. पूरा डेसिमल एक्सपेंशन लेते तो क्या आप डिवाइड कर पाते 2 को इससे, स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू से? नहीं कर पाते। कैसे करते? जब आपको इन्फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स ही पता नहीं है तो कैसे करते? गॉट इट शाइना बेटा? ओके, सेकेंडली 2 को अगर आप 3 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू ले भी रहे हैं तो 2 को 2.3 और 2.236 से डिवाइड करना थोड़ा सा टिपिकल होगा, ठीक है। किसके बजाय अभी हम जो आगे सोल्व करने वाले हैं प्रॉब्लम को किसी और तरीके से सोल्व करेंगे, उसके बजाय ये वाली जो अप्रोच है डिफिकल्ट हो जाएगी। आई बात समझ में शाइना बेटा? Yes, sir. मैं आगे अभी करके बताता हूं दूसरी अप्रोच को, देखते हैं उससे कैसे इजी हो जाएगा। यस शाइना, मन में बेटा आप कुछ बोल रहे थे बीच में? Yes, sir. Sir, we have to leave the class, sir. Leave the class. Okay, you both of you can leave the class because you have no doubt in this question. शाइना मन में बेटा इसमें कुछ डाउट थी इस क्वेश्चन में आपको? No, sir. ओके, तो आप लोग रणवीर और मनमैक आप क्लास छोड़ सकते हैं। शाइना यू कैन कंटिन्यू फॉर अनदर 5 मिनट्स। ओके Okay, sir. ओके, चलिए। ओके, थैंक यू वेरी मच रणवीर एंड मनमैक। ओके, Sir. वेलकम बेटा। ओके, देखिए तो यहाँ शाइना बेटा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 बेटा हमें मिल जाएगा 2 स्क्वायर रूट 5, ये बात समझ में आई? और स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या मिल जाएगा? 5. 5। ओके, अब देखिए शाइना बेटा हमें पता है 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2.236, क्योंकि स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू पता है हमें, तो स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू लिख दो यहाँ 3 डेसिमल प्लेसेस तक। कुछ भी मेरी इमेज के पीछे हिडन है फटाफट बताइए। No, sir. ओके, एंड डिवाइडेड बाय 5, ये समझ में आया कि नहीं शाइना बेटा? Yes, sir. ओके, अब देखिए आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 को 2.236 से, कर सकते हैं कि नहीं शाइना बेटा? ओके, तो फटाफट मल्टीप्लाई कीजिए 2 को 2.236 से और मुझे आंसर बताइए इसका। Sir, यस, the answer is 4.472. 4.472। ओके, एंड डिवाइडेड बाय 5। इसका मतलब अब हमें शाइना बेटा क्या करना है, अब हमें डिवाइड करना है 4.472 को 5 से। अब मुझे ये बताइए कौन सा इजी था, ये वाला इजी है और दिस वन इज इजी? Sir, second one. सेकेंड वन, तो इसलिए हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया। बात समझ में आई शाइना बेटा? अब ये सोल्व तो आप अपने आप कर लेंगे। Yes, sir. ओके, तो ट्राई टू सोल्व दैट बाय योरसेल्फ। मुझे पता है आपको कोई डाउट नहीं आने वाली है, फिर भी अगर 1% आपको कोई डाउट आती है तो प्लीज आस्क मी। ओके, बिकॉज कैलकुलेशन अगर मैं करूं आपके लिए सो दैट विल बी आपकी कैलकुलेशन को वीक करना। गॉट इट शाइना बेटा? ओके, तो इसी तरह आप बाकी क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं उनके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके। तो आप करेंगे अपने आप, इसे ट्राई करेंगे? Yes, sir. ओके, सो ट्राई दिस ऑल 7 पार्ट्स। ओके, और जो अभी बच गए हैं, फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो मुझे पूछेगा। गॉट इट शाइना बेटा? इस 5th क्वेश्चन के अलावा किसी पार्ट में आपको डाउट है? Sir, 4th question का second part है, उसमें डाउट है? ओके, वैसे तो मन महक भी ये पूछना चाह रही थी 4th क्वेश्चन को, लेकिन मैंने उसे बोला कि आप रणबीर की मदद लीजिए। second part. सेकेंड पार्ट, एनीवेज चलिए सेकेंड पार्ट को बेटा मैं यहीं एक्सप्लेन कर देता हूं। आपको क्या करना है,
आपको स्क्वायर रूट 3 बाई स्क्वायर रूट 6 की वैल्यू फाइंड करनी है इफ स्क्वायर रूट 2 वैल्यू इज गिवन. गॉट इट शाइना बेटा? चलिए देखिए हम कैसे करते हैं. देखिए स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 6 को मैं लिख सकता हूं स्क्वायर रूट 3 बाय स्क्वायर रूट 6. लिख सकता हूं कि नहीं शाइना बेटा? ओके. अब देखिए शाइना बेटा, हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बाय बी. ओके, दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 8th क्लास. पढ़ा था कि नहीं? तो इसी तरह हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6 को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय 6. लिख सकते हैं. नाउ 3 1 is 3, 3 2s are 6. Okay, so what we are left with is square root of 1 by 2. Got it? अब हमें पता है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ a बाय b इक्वल होता है, फिर से रिवर्स कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ a बाय स्क्वायर रूट ऑफ b. होता है कि नहीं? So this will be equal to square root of 1 by square root of 2. देखिए पहले उल्टा कर रहे थे, पहले यहां से ये लिखा था, यानी इससे ये लिखा था हमने स्क्वायर रूट ऑफ ए बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी, से हमने लिखा था स्क्वायर रूट ऑफ ए बाय बी. आई बात समझ में शाइना बेटा? अब हम उल्टा कर रहे हैं, इससे हम ये लिख रहे हैं, यानी स्क्वायर रूट ऑफ ए बाय बी से हम लिख रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी. गॉट इट? क्यों लिख रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा. अब देखिए ना बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 हो जाता है 1, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज 2. अब नेक्स्ट सेम वैसे ही प्रॉब्लम हो जाएगी जो हमने 5th क्वेश्चन में की थी. आप इसे रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को. ओके शाइना बेटा, रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को. स्क्वायर रूट 2 से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करके आपको मिलेगा स्क्वायर रूट 2 बाय 2. अब आपको बेटा स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू यहां दी गई है. मैं आपको बता देता हूं कि स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू क्या दी गई है. देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू दी गई है 1.414 अप टू हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस? 3 डेसिमल प्लेसेस. 1.414 डिवाइडेड बाय 2. कर लेंगे ना शाइना बेटा इसे आप? एनी अदर डाउट शाइना बेटा? ओके, तो अभी हम क्लास को खत्म कर सकते हैं. ओके ओके गुड. आई होप शाइना बेटा जो भी आज मैंने आपको पढ़ाया वो सब आपको समझ में आया होगा. यू हैव नो डाउट इन दैट? ओके, सो थैंक यू वेरी मच आज के लिए. और मे भी अगर हो सका तो अभी तो आपको डाउट क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन सेंड नहीं किए हैं. तो लेट मी सी, अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को डाउट सेंड कर एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सेंड कर दूंगा. गॉट इट? ओके, सो थैंक यू वेरी मच. विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम. ओके, टिल देन स्टे सेफ, वर्क हार्ड एंड गुड बाय. थैंक यू वेरी मच शाइना बेटा. वेलकम बेटा.